नमस्कार। सभी का स्वागत है जो हमें सुन रहे हैं और सबका धन्यवाद है। मैं बस मेरा चैनल बनाने का मिशन ये है कि हमारे ख़ासकर स्टूडेंट और घर में काम करने वाली हाउसवाइफ्स जो होती हैं वो बिज़ी रह सकें अपने आप में और अपने आप को खुश रख सकें ताकि वे स्वस्थ रहें, उनका दिमाग अच्छे से काम करे। हम स्टूडेंट के पास तो अपनी एक लाइफ बनाने का ही समय है ये कि वे पढ़ाई लिखाई करें, उनका लंबा करियर है आगे का, तो उनको भी अपने जीवन में कुछ बातें अगर वो लाते हैं तो वो अच्छे से अपने करियर को आगे ले जा सकते हैं, जिनमें से आज मैं सात चीज़ें बताऊंगी। जिसमें पहला है मेडिटेशन। मेडिटेशन के मैंने कई प्रकार बताए हैं पिछले वीडियो में। पहला तो है एक लंबी सांस लेने, जिसे भस्त्रिका कहा जाता है। और लंबी सांस केवल 2 मिनट के लिए आप लीजिए। लंबी सांस अंदर भरिए और लंबी सांस निकालिए 2 या 3 मिनट बस। इससे हमारा दिमाग शांत हो जाता है, चारों तरफ से हट के एक जगह आ जाता है। दूसरा सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव प्राणायाम है भ्रामरी। भ्रामरी से 2 मिनट के अंदर हमारे दिमाग क्रिएटिव हो जाता है। अल्फ़ा नाम का एक रेज बनता है, उससे हमारा दिमाग एकदम क्रिएटिव हो जाता है। और तीसरा है अनुलोम विलोम। ये करने से तो हमारा दिमाग और हमारी बॉडी तीनों सब बैलेंस में रहते हैं। और हमारे पीछे की एक जो नस होती है जो हमारी इमोशन से जुड़ी हुई, जिसको लिम्बिक नर्व्स कहते हैं, वो भी अच्छे से काम करता है। तो मेडिटेशन ज़रूरी हो गया, पहला स्टेप हो गया। दूसरा है विजुअलाइजेशन। विजुअल में हम अपने आसपास का वातावरण भी सुंदर बना सकते हैं। हमारा आसपास सुंदर है, हरा भरा है, साफ़ सुथरा है, जीवंत है, कोई अच्छी सी पेंटिंग लगी है जो हमें पसंद आती है, तो वो सब देखकर हमें अंदर में खुशी होती है। दूसरा विजुअलाइज ये करना चाहिए कि हमारे मन में जो कुछ इच्छा है उसको एकदम जीवंत रूप में, एकदम अंतर्दृष्टि से चाहते हुए हम उस चीज़ को विजुअलाइज करें तो वो पूरा होता है। और ये विजुअलाइज करने का सुबह और शाम का समय सबसे अच्छा है। सुबह जब हम बिस्तर से सो के उठते हैं और शाम का सोने से पहले, उस समय हमारे दिमाग में थीटा नाम का एक वेव बनता है जो हमें आराम देता है। और धीरे धीरे उस वेव में आकर जब हम विजुअलाइज करते हैं अपनी इच्छाओं की, तो धीरे धीरे सो जाते हैं। और जब सो जाते हैं तो हमारी जो इच्छा होती है वो हमारे अवचेतन मन में चला जाता है और वो फिर उसको रिपीट करता रहता है और फिर वो जल्दी से हमारा पूरा होता है। हमारा विजुअलाइजेशन जो मैंने किया वो मेरे सामने आता है जीवंत रूप में। तीसरा है हमारा पर्यावरण। अब देखिए, आजकल तो शहरों में इतनी जगह नहीं होती, तो हम 10-15 दिन या 20 दिन में या महीने में या जब भी छुट्टी मिले तो हम किसी ऐसी जगह ज़रूर जाएं जहाँ का वातावरण एकदम शांत हो, साफ़ हो। ख़ासकर जैसे नदियों के किनारे या पहाड़ी स्थल पर। हमारे यहाँ तो सबसे नज़दीक है जो स्थान हो, अच्छा हो, जैसे ख़ासकर नदी का किनारा या किसी जंगल में, छोटे उपवन में या गांव में ही जा सकते हैं आप, अगर आपके पास है तो। पर्यावरण 2-3 दिन के लिए अगर आप चले जाएं अच्छी जगह पर, किसी अच्छी जगह पर या किसी पहाड़ी स्थल पर जहां आप जा सकें आराम से अपने आसपास, तो इससे हमारे अंदर जो ऑक्सीजनेशन होता है वो हमारे दिमाग को कई दिन के लिए ठीक कर दे रखता है। और चौथी चीज़ है जल। आप अपने घर में एक छोटा सा वाटरफॉल लगा सकते हैं, जिससे वाटरफॉल वास्तु की दृष्टि से भी बहुत अच्छा माना गया है। तो उसे देखकर भी हमारे अंदर एक शीतलता आती है। या जब हम जल पीते हैं, दिन भर में कई बार हम पीते हैं, तो जल में अपनी इच्छाओं को मैनिफेस्ट करते हैं कि हाँ, हमारी ये इच्छा पूर्ण हो।
हम ये चाहते हैं, हम खुश हैं, हम स्वस्थ हैं। जो भी आप चाहें उसको सोच करके जल को पी जाइए, आपके दिमाग को पूरी शांति मिलेगी। थोड़ी देर जल पीने के बाद आपको लगता होगा कि एकदम रिलीफ में आ गए हैं हम। तो ये, और फिर नेचर, प्रकृति, आप कुछ नहीं कर सकते। मान लीजिए आपके पास जगह नहीं है तो आप 4-6 अच्छे पौधे, फूल के अच्छे पौधे रख सकते हैं। इससे आप, और अब तो ऐसे भी पौधे आते हैं जो वाटर एयर प्यूरीफायर का काम करते हैं। तो वो ऐसे पौधे भी आप घर में लगा सकते हैं, जिससे देख करके आपको एक मन में खुशी होगी, आपकी मुस्कुराहट बढ़ेगी। तो इससे भी हमारा जीवन में प्राण आता है। और सबसे अंतिम चीज़ है स्पिरिचुअलिटी। आप किसी एक मंत्र का जाप करें, चैंटिंग करें। आपको बहुत आश्चर्य होगा ये जानकर कि चैंटिंग से हमारा दिमाग बहुत तेज़ी से सारे वेव बनाता है, इवन गामा वेव भी बनाता है। गामा वेव, 5 वेव हमारे दिमाग में होते हैं, अल्फ़ा, बीटा, थीटा और डेल्टा। और गामा इन चारों का किंग है। गामा वेव तब बनती है हमारे मस्तिष्क में, जब हमारा मस्तिष्क और हमारे बॉडी की सारी सेल एक साथ हो जाती हैं, एकजुट होकर के जब काम करती हैं, तो उसे गामा वेव कहते हैं। और वो बहुत इफ़ेक्टिव वेव होता है। तो जब हम किसी मंत्र का चैंटिंग करते हैं, किसी मंत्र का जप करते हैं, तो गामा वेव बनती है। तो सबसे ज़रूरी और छठी चीज़ है हमारे जीवन के लिए कि थोड़ी देर चैंटिंग करना। और चैंटिंग मतलब नाम जप करना, किसी भी भगवान का जो आपको पसंद हो, जो आपको अच्छे लगते हों, उनके नाम का जाप करना। नाम जप पर मैं कल वीडियो बनाऊंगी, तो इसके इफ़ेक्ट के बारे में आपको बताऊंगी। और तो हमारे जीवन के लिए ये इतनी चीज़ें तो बहुत ज़रूरी हैं, इनको आप करिए। 6 या 7 स्टेप्स मैंने बताए हैं, तो वो बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद आप सबके लिए। इतना अगर आप करेंगे तो आपकी लाइफ अच्छे से जाएगी। ख़ासकर स्टूडेंट्स और जो स्त्रियां घर में रहती हैं, अपने घर की देखभाल करती हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है ये 5-6 स्टेप। तो धन्यवाद।